आज का हमारा टॉपिक है बेटा पोटेंशियोमीटर। क्लियर बात। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी डिवाइस हमारे पास ये होती है जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करती है। क्लियर बात। पोटेंशियल डिफरेंस को बता सकती है, लेकिन ये वर्ड आते ही कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकती है या पोटेंशियल ड्रॉप को बता सकती है, तो ये वर्ड आते ही हमारे माइंड में एक बात आती है कि सर वो तो वोल्टमीटर भी बता सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, वोल्टमीटर भी यही काम करता है कि हमें पोटेंशियल ड्रॉप को निकाल के देता है। ठीक है, लेकिन बेटा इन दोनों में क्या अंतर होता है? ठीक है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए पोटेंशियोमीटर अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? हमारे लिए पोटेंशियोमीटर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एक तरीके से, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। जैसे मान लिया जाए आप किसी रेस में रेफरी हैं, ठीक है, और आप लोगों को आपके सामने दो घड़ी रखी हुई है, एक स्टॉप वॉच है और एक आपकी जो नॉर्मल घड़ियां होती हैं। तो उस रेस के डिसीजन के लिए आप किस घड़ी को चूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है हम उस घड़ी को चूज करेंगे जो हमारी क्या बेटा आपकी स्टॉप वॉच है। क्यों करेंगे? क्योंकि वो लिस्ट काउंटेबल होती है, क्योंकि रेस माइक्रो सेकंड में भी हारी या जीती जा सकती है। बात समझ में आती है? वही चीज यहाँ पे है। पोटेंशियोमीटर भी सेम फंडा है। पोटेंशियोमीटर भी कैसा होता है बेटा आपका? लिस्ट काउंटेबल होता है। आई बात समझ में? यानी कि छोटे से छोटे ड्रॉप को हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वोल्टमीटर ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, वोल्टमीटर की एक तरीके से एक लिमिट होती है कि यहाँ से यहाँ तक का तो ड्रॉप बता देगा, लेकिन बात अगर उससे नीचे की आएगी तो वो वहां पे फेल हो जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए आपका जो पोटेंशियोमीटर है ये आपका बेस्ट माना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कोई पूछने लगे कि भाई वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर में कौन सा अच्छा है, तो आप जवाब देंगे बेटा कि पोटेंशियोमीटर ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर बेटा बात? मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर कैसे वोल्टेज जो ड्रॉप है आपका पोटेंशियल ड्रॉप वो कैसे आपको प्रोवाइड करता है। तो ये ड्रॉप आपने देखा भी, मैंने प्रिंसिपल में लिखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के कैसा होता है बेटा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर बात? यानी कि आप इस लेंथ पे जैसे जैसे स्लाइड करते चले जाओगे वैसे एक तरीके से जो ड्रॉप है वो क्या होता चला जाएगा बेटा आपका? बढ़ता चला जाएगा। क्लियर बात? दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। क्लियर बात? तो कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं बेटा ये भी काम एक लकड़ी के एक बहुत बड़े बॉक्स पे ही किया जाता है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे जब लैब वगैरह में जाएंगे पोटेंशियोमीटर को, तो उसमें बेटा इस तरीके से कई सारे तार होते हैं। देखो ऐसे, जैसे मीटर बीज में तो कितने वायर थे? एक। इसमें एक नहीं होता, इसमें मिनिमम 4 वायर पोटेंशियोमीटर होता है, 4 तार का पोटेंशियोमीटर। क्लियर बेटा बात? और मैक्सिमम ये 10 तार तक हो सकता है। और एक गैप की जो लेंथ है आपकी वो कितनी होती है बेटा? वो 100 सेंटीमीटर ही होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये एक गैप का जो आपका लेंथ आपको दिख रहा है ये कितना होता है बेटा आपका? 100 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे आपने देखा कि इसमें कितने गैप हैं बेटा आपके? इसमें 4 गैप हैं, तो ये कितने सेंटीमीटर का वायर हो गया आपका? 400 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये मिनिमम 4 वायर से लेकर और मैक्सिमम 10 वायर तक की रेंज का पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं नॉर्मली। सबसे बेस्ट यही होता है। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा जो होता है आपका वो कितने का होता है आपका? 4 वायर का। तो इसको 4 वायर पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं हम। और एक गैप की लेंथ वही कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं। क्लियर बेटा बात? उसके बाद इसमें ये तार जो यूज करते हैं वही होता है बेटा तो मैग्नीन अलॉय या फिर आपका कॉन्स्टेंटाइन अलॉय। ठीक है, इन्हीं दोनों को आप यूज कर सकते हैं। इसमें रीजन यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो आपका मैग्नीन होता है उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर या उसके रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर बेटा बात? दूसरा, इसमें यहाँ पे देखो 2 की होती हैं आपकी इस तरीके से जो सेट होती हैं। अब इस की के साथ हम सबसे पहले क्या जोड़ते हैं बेटा? एक एक्सटर्नल बैटरी, एक रोस्टेट। क्लियर बात? जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इसके साथ एक जॉकी। क्लियर बात? जो क्या बताएगी बेटा आपका? वोल्टेज ड्रॉप आपको देगी। क्लियर बात? कि कितना हो रहा है बात समझ में? तो ये एक तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसको आप बुक में पढ़ सकते हैं अच्छे से। सेकंड, अगर मैं बात करूं वर्किंग की, तो वर्किंग के लिए हमें क्या काम करना होगा बेटा? इसमें अगर मैं वर्किंग की बात करता हूं तो वर्किंग में मैंने बताया था कि जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको आप यूज करते हैं उनके लिए हम क्या काम करते हैं आपका? कि जो प्रिंसिपल है उसको प्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो
तो वर्किंग में बेटा वही काम करेंगे आप कि V इक्वल्स टू आप लोग पढ़ते हैं कितना होता है बेटा आपका IR। R का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है बेटा आपका रो L अपॉन A। तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो I रो अपॉन A है ये कांस्टेंट होगा इस पूरे सिस्टम के लिए, आप देख सकते हैं। तो इसको जब मैं कांस्टेंट मानता हूं और इसको मैं हटाता हूं यहां से, तो मैं कह सकता हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि लेंथ तो वेरिएबिलिटी में अलग अलग रहेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका ये जो सिस्टम है I रो और A ये तो फिक्स रहेगा बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं बेटा आपका कांस्टेंट K। I रो अपॉन, या फिर यहां पे भी आप देखें तो K इक्वल्स टू और क्या हो सकता है बेटा आपका V अपॉन, तो इसको हम बोलते हैं, आपको याद भी आ गया होगा, इसको बोलते हैं बेटा आपका पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो K इक्वल्स टू कितना होता है आपका V अपॉन L। क्लियर बेटा बात? तो एक तरीके से ये आपका सेटअप तैयार हो गया पोटेंशियोमीटर का यूज के लिए। अब आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कल की बात हम कल करेंगे, पहले एक बार इसको बेटा समझिए आप लोग, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इसके यूजेस, कहाँ काम यूज कर सकते हैं इसको, ओके।